वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम यूपीएससी की कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत दिनों से ये आ रहा था मेरे पास कि सर यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन दिखाइए, बीपीएससी का क्वेश्चन दिखाइए ताकि हम भी तैयारी कर पाएँ। जब हमने बोला था ये क्लास 10th 9th 8 ये सब मिला जुला के क्वेश्चन रहता है, तो उसी पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो मेनली रूप से यूपीएससी में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है इसका पार्ट बाई पार्ट करते हैं, यानी कि प्रश्नों तो तोड़कर बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं और जो एसएससी में, लेकिन इसका पार्ट तोड़ा रहता है और उसी का पार्ट तो कंबाइन कर दिया जाता है, तब जाते जो है ना यह यूपीएससी का रूप ले लेता है। तो हम चलेंगे और देखेंगे प्रश्न की तरफ, लेट न करेंगे। वैसे विद्यार्थी अगर आप देख रहे हैं इसको तो शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। शुरू में समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए गए। देखिए अब यहाँ पर वर्ड कितना तलिश डाल दिया, उन्नत किए गए। किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे, यानी प्रणब मुखर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो प्रणब मुखर्जी किस किस पदों पर रहे ये चीज़ हम तो जानना जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले जो थे प्रणब मुखर्जी ये थे वाणिज्य मंत्री। क्या थे? वाणिज्य मंत्री। उसके बाद जो है ये आए विदेश मंत्री में, विदेश मंत्री। अगर अवधि चाहिए तो अवधि भी बता देंगे। उसके बाद ये आ गए रक्षा मंत्री। उसके बाद जो है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। और उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति बने थे। देखिए इतनी दूरी तय करते ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगर अवधि जानना हो तो अवधि भी हम बता सकते हैं। 1993 से 95 में ये वाणिज्य मंत्री। उसके बाद 95 से 96 में जो है विदेश मंत्री रहे हैं। रक्षा मंत्री 2004 से 6 में, 6 से 9 में वित्त मंत्री। उसके बाद जो नहीं 9 से 12 में वित्त मंत्री, 2009 से 12 में वित्त मंत्री। उसके बाद जो है 25 जुलाई यानी कि 25 जुलाई 2012 से 17 तक, 25 जुलाई 2012 से 17 तक ये जो है राष्ट्रपति रहे थे। और ये जो है 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति। तो इतना जानना जरूरी होगा, यही डिटेल्स जानना होता है यूपीएससी में। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वित्त मंत्री होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आइए, तथा जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि कहा जाता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद किसी विशेष कारण से यदि खाली हो जाता है, तो किसी विशेष कारण वह खाली हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार आप तो संभाला जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो जब उपराष्ट्रपति संभालते हैं तो क्या होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों का प्रचार करते हैं। तो हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्ति का यूज जो है उपराष्ट्रपति करेंगे। तो अर्थात मेरा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तथा राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। बिल्कुल, राष्ट्रपति का जितना भत्ता और विशेषाधिकार होंगे तभी प्राप्त होंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट में है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना अनिवार्य होता है। नहीं, ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उस समय वो जो है ना उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल के अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी होता है। देखिए जैसे एकदम पार्ट बाई पार्ट करके ले लिया है एसएससी का और इसके अंतर्गत ये डाल दिया गया है, ये आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखेंगे विशेष जो है इसका डिटेल्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिटेल्स पार्ट होता है। आइए, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? देखिए चुनाव लड़ा और हार गए तो हम बता दें कि ये भैरव सिंह शेखावत, ये भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे, समझे ना? क्या थे? उपराष्ट्रपति। पीछे से तो थोड़ी दूर आवाज़ आ रही है तो बदल में मवेशी है तो इसीलिए टेंशन ना ले।
उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो है जो उपराष्ट्रपति हैं ये थे 2007 में, 2000 भैरव सिंह शेखावत जो है 2007 में किससे हार गए थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से हार गए थे। यानी कि इस 2007 के चुनाव में जो है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से हार गए थे, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा आंसर सही होता है, भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट में भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे। अब बताता है कि तब से कम आयु के राष्ट्रपति थे, तो ये हो जाता है वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ठीक है। 71 साल थे। अगर बता दें तो 1987 से 1992 तक 4 साल रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की रही है? तो ये जो लागू जो की रही है ये आंतरिक आपात की स्थिति लागू की रही है। अब देखिए आपात जो है तब आया था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम कर दें। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़े से बताएंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम डिटेल्स जानकारी देंगे। देखिए इंदिरा गांधी जो है इस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और फखरुद्दीन जो है फखरुद्दीन अली अहमद ये तो राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के कहवाते जो है आंतरिक आवास लदवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू करी? आंतरिक अव्यवस्था के कारण, तो ये था 1975 में। थोड़ा सा आप देखते हैं तब भारत में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। तो पहले जो है 1962 में लागू हुआ था, लेकिन उस समय जो है युद्ध चल रहा था, भारत और चीन का युद्ध, भारत चीन युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1971 में लगा, ये भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद जो है आपका है 1975 में लगा था, जब आंतरिक आपात की स्थिति हुई थी, आंतरिक आपात, ठीक है। तो इस समय जो है लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन काला अनुक्रम सही है? अब देखिए यही तो डिटेल्स जानना होता है। अब कौन सही है? तो जवाहरलाल, सबसे पहले हम चलते हैं इंदिरा गांधी की तरफ। इंदिरा गांधी 1966 से 1966 से जो है 77 तक रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू 47 से 63, 1947 से 63 तक रहा था। उसके बाद मुरारजी देसाई जो है 1977 से 79 तक, और चौधरी चरण सिंह 79 से 80 ये थे। तो यानी कि अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आएगा 1 नंबर में, उसके बाद जो है फिर इंदिरा गांधी आएगी, फिर जो है मुरारजी देसाई आएगी, और उसके बाद फिर ये आएगा। यानी कि कौन आएगा 2, 1, 3, 4। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अब देखिए इतना बड़ी प्रश्न ये थे, अब घबरा मत जाइएगा कि इतना बड़ा प्रश्न है, समझे ना। तथा भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। बिल्कुल स्वतंत्र होता है, संसद के दोनों सदनों में से अपने का स्वतंत्र ये अपने मंत्री का चयन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्टेटमेंट जो है सही आ रहा है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपनी मंत्रिमंडल से सहयोगियों का चयन करेगा, सहयोगियों का चयन नहीं करेगा। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक रखती है। देखिए ये जो है ऊपर वाला स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट से सामने में, यानी कि ये ए नंबर से स्टेटमेंट से सामने में जो है ना ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट हो जाता है। तो ए नंबर वाला यहाँ पर ऑटोमेटिक गलत हो जाए, क्योंकि आगे ऑप्शन नहीं दिया हो जाए। तो अपने मंत्रिमंडल से सहयोगी का चयन नहीं, बल्कि बस यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अब जो है हम आप लोग देते तुझ प्रश्न तुझ टाइम देंगे, और तब आप मारिएगा क्वेश्चन, और नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। देखिए यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से सदस्य हैं तो क्या होगा?
जब उच्च सदस्य होते हैं तो वो जहाँ अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते। उच्च सदन का मतलब क्या होता है, मतलब राज्यसभा। जब वो राज्यसभा में होंगे, राज्यसभा से होंगे तो अपने पक्ष में जो है मतदान नहीं करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वो मतदान नहीं करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 इसको मिलान करना है, ठीक है। देखिए तथा है यहाँ पर पद दिया गया है, एक पट्टी जो है यहाँ पर पद दिया गया है, और यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र में मेन जो है वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड प्रतिज्ञा पत्र में क्या रहना चाहिए, ये मेन वर्ड दिया गया है। तो आप देखिए तब से भारत के राष्ट्रपति है संविधान की मर्यादा और विधि बनाए रखने का, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, संविधान और नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा, हाँ, संविधान की मर्यादा बनाने के लिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज, 1 मिनट ये गलती हो जाएगा इसके सामने में। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का काम है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। संसद का काम है कर्तव्यों के निष्ठापूर्व निर्वहन, और संघ के मंत्री का मतलब है सूचना की गोपनीयता। इस तरह से ये चारों सही होता है, और चारों देख ले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। इस तरह से सी हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है संघ का यह कर्तव्य हो जाती वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में है। देखिए आक्रमण से, संसद तथा आक्रमण से तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और ये जो है प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, तो जब प्रत्येक राज्य की रक्षा की बात आ जाए तो 356 अनुच्छेद होगा, और 356 अनुच्छेद तभी लगाया जा सकता है जब 355 जो है उस पर बहाल किया जाएगा, ऑटोमेटिक 356 लग जाएगा, तो इसलिए हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्रतियों से संविधान तो प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा हो जाता है। समूचा राजस्व किसमें जमा आ जाता है, तो ये हो जाता है भारत की संचित निधि में जमा, भारत की संचित निधि। इसका उल्लेख संविधान के 266 के अनुच्छेद 1 में है। क्लियर है। नेक्स्ट में कहता है मिलान करें। अब देखिए थोड़ा सा आप सोच लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं। बताइए तो करेक्ट आंसर अपनी तरफ से। चलिए तो लेट न करते हुए हम बता दें। देखिए इसमें जो है मिलान करने के लिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, किसी कारण से जो है ना ऑप्शन जो है छूट गया है, ऑप्शन कट गया है। तो यहाँ पर सामने सामने है, उपरोक्त इसमें जो है ना सभी सामने सामने। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी, 154 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी, और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, ये जो है ऑप्शन यहाँ पर कट गया है, किसी कारणवश जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इस तरह से। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से तीन तो सदन के पटल पर रखवाएं। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति 30 चीज तो सदन के पटल पर रख सकते हैं, इस चीज़ की बात की रही है। तो देखिए संघ के वित्त आयोग की सिफारिश बिल्कुल सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, ये सदन के पक्ष पर नहीं रखा जाता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखक परिषद के प्रतिवेदन बिल्कुल ये भी रखा जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन ये भी रखा जाएगा, यानी कि आपका होता है 1, 3, 4 ऑप्शन सी। कहता है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए IAS प्रीलिम्स 2015 का ये प्रश्न है। तथा भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो बिल्कुल निहित नहीं होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति समझे ना, राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो हमारा जो करेक्ट ये उसके बाद देते हैं प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये नहीं, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता, ये भी गलत है। अर्थात न तो ये और न ही दो।
नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला है? तो देखिए हिदायतुल्लाह ने संभाला है और जो है संतरदयाल ने, दो, हिदायतुल्लाह और संतरदयाल। अगर हिदायतुल्लाह की अवधि हम जाने तो 1974 से 84, 1974 से 84 और संतरदयाल जो है 1987 से 92 तक पद संभाले। तो अर्थात कौन हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। संघ सरकार के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, ठीक है? तो नहीं, कैबिनेट सचिव के पर नहीं किया जाता है। हर एक मंत्रालय तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री तो प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। तो अर्थात ये सही है, अर्थात केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट में भारत की प्रधानमंत्री के नियुक्ति से समय, भारत की प्रधानमंत्री के नियुक्ति से समय, देखिए पढ़िए और हम इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए, बिल्कुल इजी है। आइए हम बता देते हैं, इसका आंसर ए होगा। आप पढ़े हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है, तो उससे टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट में भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत में निहित है? किसमें निहित है? संस्थागत में निहित है। अब देखिए, तो इसमें जो है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये बात सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों तो संसद का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, समझे। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है। तो अर्थात जो है हमारा ये गलत हो जाएगा 3 और ये तादू सही हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक तो कथन ए तथा दूसरे तो आर कहा जाता है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो बिल्कुल पात्रता रखते हैं, अर्थात ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, संसद के प्रति नहीं, बल्कि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पर्यंत पद धारण किए रहेंगे, तो हाँ, धारण किए रहेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सूची करेगा, तो बिल्कुल करेगा, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्री में उचित कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो नियम बनाएगा, तो बिल्कुल जो है नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से शुरू होगी, नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से शुरू होगी, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति पर विचार कीजिए। देखिए, कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए आ गया, तो हम इसमें बता दें कालक्रम के लिए जब सजाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले बीवी गिरी आए थे, बीवी गिरी। उसके बाद जो है पाठक साहब आए थे, जब गिरी थे तो पाठ पढ़ाने लगे थे, किसको? जस्ती तो, यानी बीडी जस्ती तो, और उसके बाद बीडी जस्ती के बाद हिदायतुल्लाह आए थे, हिदायतुल्लाह,
अवधि जानना जरूरी नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए तो चलिए नेक्स्ट में चलें। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलसी के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब ये मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला जब जानिएगा तो उसमें आपको पता हो जाएगा। लोकसभा के राज्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के राज्यों के वोट के मूल्य से अधिक होगा, बिल्कुल होगा, अर्थात इसमें सी नंबर सही है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो कहता है उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट में एक मिनट, बैटरी जो है आइए, तथा है वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नहीं, पात्र तो होगा, ये गलत है, अर्थात केवल ये सही है। अब देखिए हम आज इतना ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो। आप लोग देखिए, यदि आप लोग सही से इसको देखते हैं और फिर आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा, वरना इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।